क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बस फैसला करते हैं और कर देते हैं, ना आलस, ना डर, ना टालमटोल, और बाकी लोग अपने ही दिमाग से हर दिन लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, आपका दिमाग आपकी बात इसलिए नहीं मानता क्योंकि आपने उसे कभी ट्रेन ही नहीं किया। और आज आप सीखेंगे एक ऐसे समुराय का रहस्य जिसने अपने मन को पूरी तरह आज्ञाकारी बना दिया। मेंटल डिसिप्लिन का एक ऐसा स्तर होता है जहां भीतर की उथल-पुथल लगभग असंभव हो जाती है। एक ऐसा स्तर जहां मन आदेश मानता है, सवाल नहीं करता। और आज आप जानने वाले हैं उस रहस्य को जो 16वीं सदी के एक समुराय ने खोजा था। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने दिमाग को उसी तरह ट्रेन किया जैसे कोई योद्धा अपने शरीर को ट्रेन करता है। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो भीतर चल रही बगावत को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों का दिमाग उनके साथ कितनी सहजता से काम करता है? वे फोकस करने का फैसला करते हैं और उनका ध्यान तुरंत स्थिर हो जाता है। वे जल्दी उठने का निर्णय लेते हैं और उनका शरीर सुबह खुद जाग जाता है। वे किसी बुरी आदत को छोड़ने का निश्चय करते हैं और वो आदत धीरे धीरे उनकी जिंदगी से गायब हो जाती है। ना कोई बहस, ना कोई अंदरूनी लड़ाई, ना कोई विल पावर की थकाने वाली जंग। उनका मन बस वही करता है जो वे तय करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अधिकतर लोग हर दिन अपने ही दिमाग से लड़ते रहते हैं। फैसले वे लेते हैं और सैबोटाज उनका मन करता है। इरादा उनका होता है लेकिन रास्ता उनका मन बदल देता है। और यही देखकर लोग क्या मान लेते हैं? वे सोचते हैं कि ऐसे लोग बस जन्म से ही अनुशासित होते हैं। उनके पास लोहे जैसी विल पावर होती है। उनका दिमाग शायद हमारे दिमाग से अलग तरह से बना होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग की ये उथल-पुथल आपकी स्थायी सच्चाई नहीं है, अगर मैं कहूं कि आपका दिमाग आपका विरोध इसलिए नहीं करता क्योंकि वो टूटा हुआ है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि आपने उसे कभी अपने फैसलों के साथ अलाइन होना सिखाया ही नहीं। 16वीं सदी के महान समुराई मियामोतो मुसाशी ने इसी समस्या का समाधान खोजा। उन्होंने अपने मन को सिस्टमैटिक डिसिप्लिन से ट्रेन किया। वे बिना डरे काम करने का फैसला करते और डर अपने आप कम हो जाता। वे घंटों तक फोकस करने का निर्णय लेते और ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे अस्तित्व ही खो देती। वे कार्य करने का निर्णय लेते और झिझक गायब हो जाती। और अपनी मृत्यु से पहले मुसाशी ने वो सटीक ट्रेनिंग सिस्टम लिखा जिसका उपयोग उन्होंने पूर्ण मानसिक अनुशासन विकसित करने के लिए किया। उन्होंने इसे नाम दिया कोकोरो नो हेई, जिसका अर्थ था दिल और दिमाग की पूर्ण मास्टरी। और जब आप समझ जाते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, तो आपका मन भी आपके निर्णयों के साथ उसी तरह जुड़ने लगता है जैसे एक प्रशिक्षित योद्धा अपने गुरु के आदेश के साथ जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। इस ट्रेनिंग में आपको एक ऐसा काम करना होगा जिसे ज़्यादातर लोग करने से साफ मना कर देते हैं। आपको अपने दिमाग को कुछ अलग समझना होगा, कुछ ऐसा जिसे ट्रेन किया जाना चाहिए, न कि कुछ ऐसा जिसे आप खुद समझते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, आपका अपना दिमाग। वही दिमाग जो आपको सुबह उठने नहीं देता, वही दिमाग जो आपको टाल-मटोल करवाता है। लेकिन 400 साल पहले एक समुराय ने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे उसका मन उसकी हर बात मानने लगा। आज आप वही रहस्य जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसे ज्ञान में रुचि रखते हैं जो मन, चेतना और जीवन की गहराइयों को खोलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें आपका दिमाग आपको सबसे ज्यादा कहां रोकता है? टालमटोल, ध्यान भटकना, डर या खुद पे शक? आपकी हर कमेंट इस चैनल को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करती हैं। और सच कहूं, मुझे आप सबकी बातें पढ़ना और उनसे जुड़ना बेहद पसंद है। अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द अवेकनिंग। जापान, हरीमा प्रांत, साल 1600। मियामोतो मुसाशी सिर्फ 16 वर्ष के थे जब उन्हें एक डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। उनकी सबसे बड़ी रुकावट कोई दुश्मन नहीं था, कोई तलवार नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था। उनकी सबसे बड़ी रुकावट उनका अपना मन था। आप सोच सकते हैं, 13 साल की उम्र में अपने पहले प्रतिद्वंदी को हराने के बाद कोई भी निडर हो जाएगा। सही? गलत। 16 साल की उम्र तक मुसाशी 3 द्वंद्व युद्ध जीत चुके थे। उनकी तलवार चलाने की कला असाधारण थी। उनका शरीर बचपन से कठोर प्रशिक्षण से गुजर रहा था।
उनकी रणनीति उनकी उम्र से कई साल आगे थी। लेकिन उनके चौथे मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ ऐसा जिसने उन्हें यह समझा दिया कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। ओपोनेंट ने हमला किया। मुसाशी के शरीर को ठीक ठीक पता था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। उस काउंटर की उन्होंने हजारों बार प्रैक्टिस की थी। उनका स्टांस परफेक्ट था, पकड़ सही थी, टाइमिंग बिल्कुल सटीक थी। तो फिर वे रुके क्यों? 3 सेकंड के लिए, सिर्फ 3 सेकंड, लेकिन लगातार 3 सेकंड। और उन्हीं 3 सेकंडों में उनका दिमाग खुद से लड़ने लगा। विचार अचानक तूफान की तरह आने लगे। क्या होगा अगर उसकी तलवार ज्यादा तेज हो? क्या होगा अगर यही वो पल हो जहां तुम्हारी मौत लिखी हो? क्या होगा अगर तुमने एक छोटी सी गलती कर दी और सब कुछ यहीं खत्म हो गया? विचारों की बाढ़ आ गई। उनका शरीर भीतर से चिल्ला रहा था, हटो, अभी हटो। लेकिन उनका दिमाग उस प्रतिक्रिया को हाईजैक कर चुका था। आखिरकार मुसाशी वो द्वंद्व युद्ध जीत गए। उनकी बेहतर टेक्निक ने उन्हें बचा लिया। लेकिन वे 3 सेकंड उन्हें लंबे समय तक परेशान करते रहे, क्योंकि उसी पल मुसाशी ने एक ऐसी सच्चाई समझ ली जो अधिकांश योद्धा कभी नहीं समझ पाते। मौत के युद्ध में 3 सेकंड का मानसिक जड़त्व मौत के बराबर होता है। उस रात अंधेरे में अकेले बैठे हुए मुसाशी ने खुद से एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। उन्होंने सोचा, मैंने अपने शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए 6 साल तक ट्रेनिंग दी है, तो फिर मैंने अपने दिमाग को ट्रेनिंग देने में 1 भी घंटा क्यों नहीं लगाया? जरा इस बात को महसूस कीजिए। 6 साल का कठोर शारीरिक अनुशासन, परफेक्ट तलवार तकनीक, अंतहीन सहन शक्ति की ट्रेनिंग, रणनीति का गहरा अध्ययन। लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह जंगली, अनट्रेन्ड, अस्त व्यस्त। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनका दिमाग केवल युद्ध के समय ही विरोध नहीं करता था, वो हर दिन उनका विरोध करता था। वे सुबह जल्दी उठने का फैसला करते, दिमाग कहता थोड़ा और सो जाओ, और वे सो जाते। वे किसी कठिन तकनीक की प्रैक्टिस करने का फैसला करते, दिमाग कहता यह बहुत बोरिंग है, और वे छोड़ देते। वे शराब छोड़ने का निर्णय लेते, दिमाग कहता बस 1 कप और वही 1 कप हर दिन बन जाता। उनका मन बार बार उनके निर्णयों को पलट देता। अधिकतर 16 साल के लड़के यहीं हार मान लेते। वे सोचते दिमाग ऐसा ही होता है, हर कोई इससे लड़ता है। लेकिन मुसाशी अधिकतर 16 साल के बच्चों जैसे नहीं थे। उस रात उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज सुनने में सरल लगता है, लेकिन उस समय वो क्रांतिकारी था। उन्होंने तय किया, मैं अपने दिमाग को उसी तरह ट्रेन करूंगा जैसे मैंने अपने शरीर को सिस्टमैटिक अनुशासन से ट्रेन किया है, जब तक कि मेरा दिमाग मेरे फैसलों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ना सीख जाए। लेकिन एक सवाल उठता है, किसी और ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्योंकि अधिकतर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि वे अपने मन के साथ अलाइन नहीं है। उन्हें लगता है वे ही उनका दिमाग है, और जब आपको लगता है कि आप ही आपका मन है तो उसे बदलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन मुसाशी ने सच्चाई देख ली थी। आप आपका दिमाग नहीं है, आप फैसले लेने वाले हैं। आपका दिमाग सिर्फ एक उपकरण है, और हर उपकरण की तरह उसे भी सही प्रतिक्रिया देने के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए। चैप्टर 2, कोकोरो नो शहाई, मन पर अधिकार। अगले महीने मुसाशी ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने तलवारबाजी की ट्रेनिंग पूरी तरह बंद कर दी। उनके साथ ट्रेनिंग करने वाले साथियों को लगा वो पागल हो गए हैं। उन्होंने कहा, मुसाशी, अगले महीने टूर्नामेंट है, तुम अभ्यास क्यों नहीं कर रहे? लेकिन मुसाशी सिर्फ बैठे नहीं थे, वे अभ्यास कर रहे थे। बस अभ्यास का विषय बदल गया था। अब वे तलवार नहीं चला रहे थे, वे पढ़ रहे थे, लेकिन किताब नहीं, अपने ही मन को। उन्होंने हर उस पल को ट्रैक करना शुरू किया जब उनका दिमाग उनका विरोध करता था, जब उनका मन कहता अभी मत करो, जब मन कहता कल कर लेंगे, जब मन कहता ये बहुत मुश्किल है। मुसाशी हर बार बस एक ही चीज नोट करते, मन कब बगावत करता है।
क्योंकि उन्होंने समझ लिया था जिस दुश्मन को आप देख लेते हैं उसे हराना आसान हो जाता है। मुसाशी ने अपने मन को देखना शुरू किया, ठीक उसी तरह जैसे कोई शोधकर्ता किसी जंगली जानवर के व्यवहार को रिकॉर्ड करता है। वे हर निर्णय को नोट करने लगे। सुबह उन्होंने फैसला किया, भोर में उठूंगा। मन की प्रतिक्रिया आई, बस 5 मिनट और सो जाओ। नतीजा, मुसाशी ने अपने मन की सुनी, अपने निर्णय की नहीं। दोपहर उन्होंने तय किया 1 घंटे तक काता का अभ्यास करेंगे। मन तुरंत बोला, यह व्यर्थ है, इसके बजाय कुछ और सोचो। और कुछ ही पलों में उनका ध्यान भटक गया। नतीजा फिर वही हुआ। मुसाशी ने अपने मन की सुनी, अपने निर्णय की नहीं। शाम उन्होंने तय किया, आज मीठे चावल की केक नहीं खाऊंगा। मन ने तुरंत जवाब दिया, सिर्फ एक से क्या फर्क पड़ेगा। और वही एक फिर आदत बन जाता। नतीजा, एक बार फिर मुसाशी ने अपने मन की सुनी, अपने फैसले की नहीं। धीरे धीरे उन्हें एक डरावनी सच्चाई समझ आने लगी। असल में वे कोई निर्णय ले ही नहीं रहे थे, निर्णय उनका मन ले रहा था और वे बस एक मूक दर्शक की तरह उसे होते हुए देख रहे थे। सोचिए, सबसे अजीब बात क्या है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह जीते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। यहीं से मुसाशी ने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने इसका नाम रखा कोकोरो नो शाहाई, अर्थ दिल और दिमाग पर पूर्ण अधिकार। इस सिस्टम का मुख्य सिद्धांत सुनने में सरल था, लेकिन वास्तव में बहुत क्रांतिकारी। उन्होंने लिखा, अपने दिमाग को एक अलग चीज की तरह देखो, कुछ ऐसा जिसे ट्रेन किया जाना चाहिए, न कि कुछ ऐसा जिसे तुम खुद समझते हो। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अनुशासन के बिना दिमाग एक जंगली घोड़े जैसा होता है। वो आपको गिरा देगा, आपको चोट पहुंचाएगा और आपको कहीं नहीं ले जाएगा जहां आप सच में जाना चाहते हैं। लेकिन एक प्रशिक्षित घोड़ा वो वहीं जाता है जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। जब आप कहते हैं, वो रुक जाता है और हल्के से संकेत पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन यहीं एक सवाल खड़ा हो गया, एक कठिन सवाल। आप असल में दिमाग को ट्रेन कैसे करते हैं? आप देख सकते हैं कि घोड़ा कब प्रशिक्षित हो गया, आप माप सकते हैं कि शरीर कब मजबूत हो गया, लेकिन दिमाग वो तो दिखाई ही नहीं देता। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेनिंग काम कर रही है? काफी सोचने के बाद मुसाशी एक निष्कर्ष पर पहुंचे। किसी भी चीज को ट्रेन करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है, 3 सिद्धांतों के साथ: प्रोग्रेसिव चुनौती, लगातार मजबूती और आसान रास्तों को हटाना। सिद्धांत में ये सब बहुत सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में ये बेहद क्रूर हो सकता है। अध्याय 3, प्रोग्रेसिव आदेश। पहला सप्ताह, सबसे छोटी संभव जीत। मुसाशी ने ट्रेनिंग की शुरुआत इतनी छोटी चीज से की कि वो लगभग हास्यास्पद लगती थी। आदेश था, 5 मिनट तक पूरी तरह स्थिर बैठो, बस बैठो, हिलो मत। सुनने में आसान लगता है ना? इसे अभी आजमा कर देखिए। सच में 5 मिनट का टाइमर लगाइए और बिना हिले बैठिए। क्या होता है? 400 साल पहले जापान में एक समुराई था जिसने 60 से ज्यादा द्वंद्व युद्ध लड़े और वो कभी नहीं हारा। क्योंकि उसकी तलवार तेज थी? नहीं। क्योंकि वो ताकतवर था? नहीं। उसका असली हथियार था उसका आज्ञाकारी मन। और आज आप जानेंगे वो अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करता था। सिर्फ 60 सेकंड के भीतर आपका मन चीखने लगता है, ये बेकार है, तुम्हें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, तुम्हारा पैर खुजला रहा है, थोड़ा हिल जाओ, ये बहुत बोरिंग है। और तभी आपको एहसास होता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, आपके अपने मन के भीतर चल रहा है। ये व्यर्थ है, तुम्हें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, तुम्हारा पैर खुजला रहा है, थोड़ा हिल जाओ, तुम समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुसाशी के साथ भी ठीक यही हुआ। उनका मन लगातार उन्हें उकसा रहा था, लेकिन इस बार मुसाशी ने कुछ अलग किया। अपने मन की शिकायतों का पालन करने के बजाय उन्होंने एक सीधा आदेश दिया, नहीं, हम 5 मिनट तक बैठेंगे। और वे बैठे रहे। जब 5 मिनट पूरे हुए तो उन्होंने एक बात नोट की, उनका मन आखिरकार आदेश मान गया। अगले दिन उन्होंने चुनौती बढ़ा दी, 10 मिनट तक शांत बैठना। इस बार उनका मन पहले से ही तैयार था। बैठने से पहले ही वो विद्रोह करने लगा। फिर से वही,
इससे तुम बेहतर तलवारबाज नहीं बनोगे, ये समय की बर्बादी है। लेकिन मुसाशी का जवाब फिर वही था, हम 10 मिनट बैठेंगे, आदेश का पालन करो। और धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। लगभग 1 सप्ताह के भीतर उनके और उनके मन के बीच रिश्ता बदलने लगा। उनका मन सीखने लगा। इस गुरु के आदेश पर बहस नहीं की जा सकती, विरोध व्यर्थ है। सप्ताह 2, दाव बढ़ाना। अब आदेश कठिन हो गए। 20 मिनट तक किसी पाठ पर पूरा ध्यान, बिना भटकते विचारों के। काता का 50 बार अभ्यास, पूरी एकाग्रता के साथ। 30 मिनट तक ध्यान, बिना किसी मांसपेशी को हिलाए। हर बार जब उनका मन विरोध करता, मुसाशी बस एक ही काम करते, आदेश लागू करते। धीरे धीरे उनका मन एक नई गणना सीख गया। अगर अभी आदेश मान लो तो दर्द 1 बार होगा, अगर विरोध करो तो वही अभ्यास 10 बार दोहराना पड़ेगा। 3 सप्ताह के भीतर उनका मन बदल गया। अब वो बहस नहीं करता था, वो पहले आदेश का पालन करता था। सप्ताह 3, वास्तविक जीवन में प्रयोग। यहीं से ये अभ्यास वास्तव में रोचक हो गया। मुसाशी ने उसी सिद्धांत को अपने जीवन की हर चीज पर लागू करना शुरू कर दिया। सुबह उठना, कोई बातचीत नहीं, अलार्म बजा तो उठो। उनका मन कहता बस 5 मिनट और। लेकिन अब पुराने मुसाशी की जगह एक नया अनुशासन खड़ा था। अध्याय 4, बचने के रास्ते काटना। दूसरा महीना, और यहीं मुसाशी को एक ऐसी समस्या मिली जिसने उनके पूरे सिस्टम को लगभग तोड़ दिया। उन्होंने खुद से कहा, आज रात साकी नहीं पीनी। पहले 1 घंटे तक उनका मन शांत रहा, लेकिन जैसे ही शाम गहराने लगी, उनके मन ने एक बड़ा पलटवार किया। बस 1 कप, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम इसके हकदार हो। 1 कप से क्या फर्क पड़ेगा? योद्धा साकी पीते हैं, ये सामान्य है। तुम बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हो। और समस्या यही थी, साकी उनके कमरे में ही रखी थी, सिर्फ 3 कदम दूर। बचने का रास्ता इतना आसान था कि उनका मन उसे अनदेखा नहीं कर पाया। और अचानक मुसाशी ने खुद को उन 3 कदमों पर चलते पाया। उन्होंने कप भरा और पी लिया। आदेश फेल हो गया। लेकिन क्यों? उन्होंने तो अपने मन को कई जगहों पर आदेश मानना सिखा दिया था। फिर यहाँ क्या अलग था? कुछ देर सोचने के बाद मुसाशी को समझ आया, मन तब तक आज्ञा मानता है जब तक बचने का रास्ता आसान नहीं होता। लेकिन जब बचना बहुत आसान हो तो मन उसी रास्ते की तलाश करता है। यहीं से मुसाशी ने एक नया नियम बनाया, सेन, यानी बचने का रास्ता काट देना। उन्होंने अपने कमरे की सारी साकी फेंक दी, हर बोतल। अब अगर उन्हें साकी पीनी होती तो रास्ता कुछ ऐसा था। गांव तक 20 मिनट पैदल चलना, पैसे देना, लोगों से मिलना, साकी खरीदना, फिर 20 मिनट वापस आना, फिर उसे डालना, फिर पीना। अब उनका मन जल्दी से गणना करता था। इतनी मेहनत करने से आदेश मानना आसान है। और इस तरह मुसाशी ने हर जगह सेन लागू करना शुरू कर दिया। अगर सुबह ट्रेनिंग करनी है तो रात में ही सब तैयार रखो, कपड़े, तलवार, अभ्यास का स्थान, ताकि सुबह मन के पास बचने का कोई आसान रास्ता ही न बचे। अगर सुबह ट्रेनिंग करनी है तो तैयारी रात से शुरू होती है। मुसाशी ने नियम बनाया, रात को ही ट्रेनिंग के कपड़े बिछा दो। कमरे में अलार्म इतनी दूर रखो कि उसे बंद करने के लिए तुम्हें उठकर खड़ा होना पड़े। अपने ट्रेनिंग पार्टनर को बता दो कि सुबह उससे मिलना है। अब अगर तुम पीछे हटते हो तो सिर्फ आलस नहीं होगा, समाज में बेइज्जती होगी। अब बचने का रास्ता इतना आसान नहीं रहा। अब पीछे हटने का मतलब है कपड़े ढूंढना, अलार्म रीसेट करना और किसी को निराश करना। इसके मुकाबले सिर्फ उठकर ट्रेनिंग करना बहुत आसान हो जाता है। क्या आपको यहां कमाल दिखाई दे रहा है? मुसाशी विल पावर पर निर्भर नहीं थे, वे बस सही प्रतिक्रिया को सबसे आसान रास्ता बना रहे थे। अध्याय 5, तुरंत आज्ञा मानना। तीसरा महीना। अब मुसाशी ने एक और सूक्ष्म समस्या देखी। उनका मन आदेश मान रहा था, लेकिन तुरंत नहीं। अगर वे कहते काता अभ्यास शुरू करो तो उनका मन 5 मिनट बाद मानता, कभी 10 मिनट बाद, या तब जब विचारों का सिलसिला खत्म होता।
मतलब प्रतिक्रिया आ रही थी, लेकिन देरी के साथ। और वही देरी सबसे खतरनाक थी, क्योंकि उसी 5 मिनट के अंतर में मन के पास काउंटर आर्ग्यूमेंट बनाने का समय होता था। शायद हमें कोई और तकनीक प्रैक्टिस करनी चाहिए। असल में पहले खाना खा लेते हैं, चलो 1 घंटे बाद करते हैं जब ऊर्जा ज्यादा होगी। और 5 मिनट बाद मूल आदेश पूरी तरह बदल चुका होता। तभी मुसाशी को एक बड़ी बात समझ आई। निर्देश और क्रिया के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने नया नियम बनाया, 3 सेकंड का नियम। आदेश दिया गया तो 3 सेकंड के भीतर क्रिया शुरू होनी चाहिए, न 5 सेकंड न 1 मिनट, सिर्फ 3 सेकंड। अगर 3 तक गिनने तक शरीर नहीं हिला तो सजा तय थी। वही कार्य 10 बार दोहराना। उदाहरण, काता शुरू करो, 1 2 3। अगर 3 तक अभ्यास शुरू नहीं हुआ तो पूरी काता 10 बार। उनके मन ने यह सबक सिर्फ 1 बार में सीख लिया, एक जटिल काता 10 बार करने के बाद, क्योंकि वे हिचकिचाए थे। इसके बाद मन ने फिर कभी गलती नहीं की। 2 हफ्तों के भीतर वो अंतर पूरी तरह गायब हो गया। आदेश, तुरंत क्रिया, कोई बहस नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। अध्याय 6, एकीकृत मन। चौथा महीना। मुसाशी को लगा कि उन्होंने समस्या हल कर ली है। उनका मन आज्ञा मान रहा था, क्रिया तुरंत हो रही थी, बचने के रास्ते काट दिए गए थे। लेकिन फिर उन्हें एक और गहरी समस्या दिखाई दी। कभी कभी उनका मन पूरी तरह आज्ञा मानता, लेकिन कभी कभी अंदर 2 आवाजें लड़ती थीं, 2 हिस्से, 2 इच्छाएं। और उस पल जो आवाज ज्यादा तेज होती वही जीत जाती। मुसाशी ये नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे कि कौन जीतेगा। ये ऐसा था जैसे कोई सेना चला रहा हो जहां आधे सैनिक चुपके से दुश्मन के लिए काम कर रहे हों। समाधान क्या था? एक स्पष्ट हायरार्की। मुसाशी ने अपनी व्यक्तिगत मूल्यों की एक सीढ़ी बनाई। सबसे ऊपर मास्टरी, उसके बाद जीवन, सत्य, सम्मान और सबसे नीचे आराम। उन्होंने इसे सिर्फ लिखा नहीं, उसे याद कर लिया, उसे कानून बना दिया। अब जब उनका मन कहता थोड़ा और सो जाओ और निर्णय होता अब ट्रेनिंग करो, तो कोई बहस नहीं होती, क्योंकि परिभाषा के अनुसार मास्टरी आराम से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हायरार्की तुरंत फैसला कर देती। कोई बहस नहीं, कोई अंदरूनी युद्ध नहीं, कोई बराबर ताकत वाली इच्छाओं की लड़ाई नहीं। और जब मन एक हो जाता है तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो जाती है। अध्याय 7, पूरा परिवर्तन। 1 साल बाद मुसाशी के ट्रेनिंग पार्टनर्स ने कुछ बदलता हुआ देखा। एक ने कहा, तुम बदल गए हो। दूसरा बोला, तुम जैसे मशीन बन गए हो। तुम बस फैसला करते हो और कर देते हो। कोई झिझक नहीं, कोई संघर्ष नहीं। क्या तुम भी हमारी तरह अपने मन से लड़ते नहीं? मुसाशी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं हर दिन लड़ता था, लेकिन मैं अपने दुश्मनों से नहीं, अपने ही मन से लड़ रहा था। फिर उन्होंने कहा, फर्क सिर्फ इतना है, मैंने अपने मन से लड़ना बंद कर दिया। मैंने अपने मन को ट्रेन करना शुरू कर दिया। और यही सबसे बड़ा फर्क था। 1 साल की सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के बाद मुसाशी का मन पूरी तरह आज्ञाकारी हो गया। कभी कभी नहीं, हमेशा। बाद में नहीं, तुरंत। संघर्ष के साथ नहीं, स्वाभाविक रूप से। वे जब तय करते तुरंत उठते, जब अभ्यास करते पूर्ण फोकस, जब काम करना होता तुरंत क्रिया, जब सहना होता कोई शिकायत नहीं। क्योंकि 5 सिद्धांत अब काम करने लगे थे। 5 सिद्धांत। 1, मास्टर और सेवक का संबंध। आप मास्टर हैं, मन सिर्फ एक उपकरण है। 2, प्रोग्रेसिव फोर्जिंग, छोटे कदम से शुरुआत, धीरे धीरे क्षमता बढ़ाना। 3, सैंड कटिंग, बचने के रास्ते पहले ही काट देना। 4, तुरंत आज्ञा पालन, आदेश और क्रिया के बीच कोई अंतर नहीं। 5, एकीकृत मन, स्पष्ट मूल्य हायरार्की जो अंदरूनी संघर्ष खत्म कर दे। अध्याय 8, मानसिक आज्ञाकारिता का सच। और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। आपका मन आदेश क्यों नहीं मानता, ये कोई स्थायी समस्या नहीं है, ये कोई जन्मजात कमजोरी नहीं है। इसे ट्रेन किया जाता है। और जिस दिन आप इसे ट्रेन करना सीख जाते हैं,
उस दिन आपका मन आपका सबसे शक्तिशाली साथी बन जाता है। हर बार जब आपका मन आपको जवाब देता है और आप उसकी बात मान लेते हैं, तो समझ लीजिए एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। आप अपने मन को सिखा रहे हैं, आदेश वैकल्पिक है, ना मानना भी ठीक है। लेकिन हर बार जब आपका मन विरोध करता है और फिर भी आप अपना आदेश लागू करते हैं, तब भी एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है। लेकिन इस बार आप अपने मन को सिखा रहे होते हैं, आदेश जरूरी है और अवज्ञा के परिणाम होते हैं। जरा सोचिए, 30 साल की उम्र तक ज्यादातर लोग अपने मन को हजारों ट्रेनिंग सेशंस दे चुके होते हैं कि आदेश ना मानना पूरी तरह काम करता है। तो फिर ये आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका मन उनकी बात नहीं सुनता। लेकिन मियामोतो मुसाशी ने ठीक उल्टा किया। उन्होंने अपने मन को हजारों बार सिखाया, आदेश का पालन करना ही रास्ता है। इसलिए उनका मन पूरी तरह आज्ञाकारी बन गया। ये जेनेटिक्स नहीं था, ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं था, ये कोई रहस्यमयी योद्धा आत्मा नहीं थी। ये सिर्फ एक चीज थी, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग। मुसाशी ने अपने जीवन के हर पल को एक ट्रेनिंग सेशन की तरह देखा। अलार्म बजता है, सवाल ये नहीं कि उठना है या नहीं, सवाल ये है क्या हम आज रिस्पॉन्सिवनेस को ट्रेन कर रहे हैं या आलस्य को। जब छोड़ देने का मन करता है, सवाल ये है क्या हम अभी दृढ़ता को ट्रेन कर रहे हैं या हार मानने को। जब कार्य करने का समय आता है, सवाल ये है क्या हम कार्रवाई को ट्रेन कर रहे हैं या टाल मटोल को। 50 साल तक हर ट्रेनिंग सेशन में रिस्पॉन्सिवनेस चुनने के बाद मुसाशी का मन पूरी तरह प्रशिक्षित हो गया। उन्होंने 60 से ज्यादा द्वंद्व युद्ध लड़े और कभी नहीं हारे। क्यों? क्योंकि उनकी तकनीक हमेशा बेहतर थी? नहीं। क्योंकि उनकी ताकत सबसे ज्यादा थी? नहीं। क्योंकि उनकी रणनीति सबसे चालाक थी? नहीं। उनका असली फायदा सिर्फ एक था, उनका मन उनकी पूरी आज्ञा का पालन करता था। जब दूसरे योद्धाओं के मन डर से भर जाते, मुसाशी का मन उनके आदेश का पालन करता। जब दूसरे योद्धाओं के मन संदेह में जम जाते, मुसाशी का मन सीधे कार्रवाई करता। जब दूसरे योद्धाओं के मन संकोच पैदा करते, मुसाशी का मन तुरंत आगे बढ़ता। यही है एक प्रशिक्षित मन की शक्ति। और मुसाशी ने खुद कहा, मैंने अपने दुश्मनों को नहीं हराया, मैंने अपने मन को जीत लिया। लोग मुझसे मेरी अजेयता का रहस्य पूछते हैं। यह बेहतर तकनीक नहीं थी, कई लोगों की तकनीक मुझसे बेहतर थी। ये ताकत नहीं थी, कई लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर थे। ये रणनीति नहीं थी, कई लोग मुझसे ज्यादा चतुर थे। मेरा एकमात्र लाभ ये था, मेरा मन मेरी पूरी आज्ञा का पालन करता था। जब मैंने फोकस का प्रशिक्षण लिया, मेरा मन फोकस्ड हो गया। जब मैंने साहस का प्रशिक्षण लिया, डर गायब हो गया। जब मैंने कार्रवाई का प्रशिक्षण लिया, झिझक समाप्त हो गई। 50 साल तक मैंने अपने मन को एक उपकरण की तरह ट्रेन किया, ना कि कुछ ऐसा जो मैं खुद हूं। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने शरीर को ट्रेन करते हैं, वैसे ही अपने मन को भी ट्रेन करें। उसे उत्तरदायी बनाएं, उसे अपना सबसे शक्तिशाली उपकरण बनाएं। याद रखिए, आपके मन का आपकी बात ना मानना कोई स्थायी समस्या नहीं है, ये सिर्फ गलत ट्रेनिंग का परिणाम है। और जिसे ट्रेन किया गया है, उसे फिर से ट्रेन किया जा सकता है। हर बार जब आपका मन आपको रोकता है, आपके पास एक चुनाव होता है। या तो आप उस अवज्ञा को स्वीकार करें और उसे और मजबूत करें, या फिर अपने आदेश को लागू करें और अपने मन को रिस्पॉन्सिव बनाना शुरू करें। मुसाशी ने 50 साल तक हर बार आदेश लागू करना चुना, इसलिए उनका मन पूरी तरह आज्ञाकारी बन गया। अगर इस वीडियो ने आपको अपने ही मन के साथ अपने रिश्ते को नए तरीके से देखने पर मजबूर किया है, तो अभी सनातन बुद्ध पथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एक्टिवेट करें और कमेंट में जरूर लिखें, आज आप अपने मन को पहला आदेश क्या दे रहे हैं। इसे सार्वजनिक रूप से लिखिए, क्योंकि पब्लिक कमिटमेंट अनुशासन का पहला कदम होता है। याद रखिए, आप अपने मन से लड़ नहीं रहे, आप उसे ट्रेन कर रहे हैं। और ट्रेनिंग तभी काम करती है
जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं। अब जाओ, मास्टरी हासिल करो। अब जाओ, अपने मन को रिस्पॉन्सिव बनाओ। अब जाओ और उस मन को ट्रेन करो जो आपकी आज्ञा मानता है।